बोर्ड विजिबल हो गया आप लोगों को? बताओ, बोर्ड विजिबल हो गया? यस मैम। कल हमने जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का। हमने कि हमारे पास अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिसोसिएशन कैसे होगा, और हमने उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का जनरल फॉर्मूला निकाल लिया था, और दो एग्जांपल लेके भी निकाल के देखे थे कैसे। कौन कौन सा लिया था? एक AgCl, एक जिरकोनियम फॉस्फेट, सिल्वर क्लोराइड और जिरकोनियम फॉस्फेट का हमने एग्जांपल लेके देखा था, फिर जनरल निकाल के देखा था। ठीक है, आज हम फॉर एग्जांपल हम न्यूमेरिकल पर्पस से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आया, जिस कैसे सॉल्व करते हैं। The solubility of a lead sulfate in water is 1.03 into 10 की power minus 4 gram per liter. Calculate its solubility product. आपको लेड सल्फेट की सॉल्युबिलिटी दे रखी है, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? लेड सल्फेट को डिसोशिएट करोगे, किसमें आएंगे? लेड 2 पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव, यानी एक एक मोल बनेंगे इनके। ESP किसके इक्वल होता है? आपका दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, राइट। ESP आपका किसके इक्वल होता है? दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो आपने लेड की सॉल्युबिलिटी, लेड सल्फेट की जो आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी होगी वो ही किसकी होगी? लेड पॉजिटिव की और सल्फेट नेगेटिव की। आपने दोनों की वैल्यू पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई करा, आपके पास आंसर आ गया। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका लेड सल्फेट का आ गया। अब हमने जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा उससे हमारे पास बेसिकली 3 पॉइंट्स निकल कर आए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। क्या? कि अगर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द साल्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी आपका जो ये आयनिक प्रोडक्ट है वो KSP से ज्यादा है, तो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, यानी क्या होगा? प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, यानी आपकी जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। अगर आयनिक प्रोडक्ट इक्वल है KSP के तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा। और अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस है KSP से, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो आपका सॉल्यूशन कैसा रहेगा? अनसैचुरेटेड रहेगा और कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होंगे, और डायरेक्शन रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आ गई। क्या क्या? कि आयनिक प्रोडक्ट अगर सॉल्ट का ज्यादा है KSP से तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। ठीक है, यानी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। अगर आयनिक प्रोडक्ट और KSP की वैल्यू इक्वल है तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड रहेगा, और आयनिक प्रोडक्ट की लेस है KSP से तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा और कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगी। इतना समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट आपका क्या आता है? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? देखो, आप दो सॉल्यूशन लो और उनमें कोई एक कॉमन आयन, ठीक, कोई एक आयन कॉमन हो, और आप क्या करो? उसकी वजह से आपकी रिएक्शन या कहीं इक्विलिब्रियम किस तरह से अफेक्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन आयन। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने क्या किया है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग अब आपको अच्छे से क्लियर है? जो आसानी से जल्दी से डिसॉल्व हो जाए, टू अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन था, आपने उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब कंडीशन क्या है? हैविंग वन ऑफ द आयंस कॉमन। दोनों में क्या होना चाहिए? एक आयन कॉमन होना चाहिए। उससे क्या होगा? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज्ड। क्या आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन आएगी? कि जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोशिएट हो रहा था उसकी डिसोसिएशन और भी डिक्रीज हो जाएगी। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या हो रहा है? देखो, आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया। अब आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियसली वो बहुत धीरे धीरे
डिसॉल्व होगा, बहुत धीरे धीरे अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, बहुत से होगा। अब आप उसके अंदर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे जो कॉमन आयन हो उसमें, है ना। आपने कॉमन आयन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो इससे क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोल्यूशन हो रहा था, जो अपने आयन में हो रहा था, वो सप्रेस हो जाता है, वो और भी कम होना हो जाता है। अब ये ऐसा कैसे होता है, देखो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लिया, H2S, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लूंगी HCl, ठीक है। अब मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट HCl का सॉल्यूशन बनाया, तो ये ऐसे आयनाइज होगा 2H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन रहेगी। अब आप इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो, ठीक है, या K इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर जितना स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आपने लिख लिया H पॉजिटिव का स्क्वायर इनटू S2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय H2S। अब मैंने क्या किया, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, ठीक है, जिसमें HCl मैंने ऐड किया, तो देखो कौन सा आयन कॉमन हो गया, H पॉजिटिव आयन कॉमन हो गया। अब एक तो सॉल्यूशन में ये आयंस थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में ये आयंस थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से फिगर से समझाती हूँ, ठीक है। आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट H2S डाला, उसकी वजह से आपके पास इसमें H पॉजिटिव, ठीक है, S2 नेगेटिव, ये आयंस प्रेजेंट है। अभी तक हमारे पास ये आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, मान लिया ये आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मैं आपको इसको डिफरेंट कलर से शो कर देती हूँ, ये H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट, ठीक। अब मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, इसमें HCl और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऊपर से ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें HCl की वजह से क्या कौन कौन से आयन आएंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। अब आप एक बात तो समझ रहे होंगे कि H2S में वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू होगा, ठीक है, ये एकदम से सारा नहीं हो जाएगा, ये टाइम ले लेके होगा। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जल्दी से हो जाएगा, ठीक। अब इस सॉल्यूशन में मुझे ये बताओ, जब मैंने HCl नहीं डाला था, ठीक है, जब मैंने ये HCl नहीं डाला था, तो इसमें एक H पॉजिटिव आयन, मान लीजिए कि आपके 1 मोलर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट, 1 मोल H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 1 मोल HCl और डाल दिया, आप कितना भी डाल सकते हो, 1 मोल डालो, 2 मोल डालो, ठीक है। अब इसमें टोटल H पॉजिटिव आयन कितने आ गए, 2 मोल आ गए, यानी आपका क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है ना। आपके H इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अभी आपस में तो ऐसे रिएक्ट करेंगे नहीं कि रिएक्ट कर ले सॉल्यूशन में कुछ बनाना, ठीक है। अब आपके सॉल्यूशन में ये सारी चीजें प्रेजेंट है। अब आपने ली चैप्टरी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ, वो कंसंट्रेशन में चेंज पे अफेक्ट कर देता है इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। अब देखो इसमें क्या हुआ, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, यानी ये आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने की कोशिश करेगा जिससे ये इफेक्ट क्या हो, नेग्लिजिबल हो। तो किस डायरेक्शन, अगर यहाँ कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, लास्ट टाइम हमने ऐसे केसेस पढ़े थे, ये चैप्टर प्रिंसिपल याद करो, कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अगर इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, तो यानी रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है आपकी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये जो H2S वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा बहुत आयनाइज हो रहा था, इसके आयनाइजेशन, इसके डिप्रेशन, इसके डिसोसिएशन को और भी सप्रेस कर दिया, मतलब और भी कम कर दिया किसने, HCl। तो इसी ये क्या हुआ, ये देखो, ये जो आपका सप्रेशन हुआ वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये किसकी वजह से हुआ, H पॉजिटिव की। H पॉजिटिव क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक कॉमन आयन है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। आया समझ में? यस मैम। अब हम ये तो थे हमारे कंसेप्ट, अब हम किस पे चलेंगे, अब हम जैसे हमने एसिडिक रेडिकल का एनालिसिस करा है, अब हम किसका करेंगे, बेसिक रेडिकल्स का, यानी केटायंस का। सॉल्ट में एक केटायन एक एनायन होते हैं, है ना, केटायन प्लस एनायन से सॉल्ट बनते हैं आपके, तो हमने एनायंस की टेस्ट कर ली है, अब हम क्या करेंगे, केटायंस की टेस्ट करेंगे। अब आपके जितने भी जनरली
कैटायंस है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे पीरियोडिक टेबल के कैटायंस है, जनरली जिनके सॉल्ट हम बार बार यूज करते हैं, जो हमारे ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल होते हैं, उन कॉमन कैटायंस को हमने 6 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 6 ग्रुप में कैसे डिवाइड कर रखा है? फर्स्ट, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, ये आपके 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब देखो फर्स्ट, अब आपको ये जैसे जैसे आप पढ़ोगे आप लोग को लर्न भी हो जाएंगे कि फर्स्ट ग्रुप में कौन सा है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा है। ठीक है, लेकिन ये एक बार स्टार्ट करने के लिए जैसे हमने सिंपल टेबल बना ली कि ये हमारे पास ग्रुप है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में आपके पास क्या है, एजी पॉजिटिव, एचजी2 पॉजिटिव, लेड 2 पॉजिटिव। ऐसे ही सेकंड ग्रुप के फर्स्ट पार्ट में ये ग्रुप है एचजी2 पॉजिटिव। देखो ये जो आपका फर्स्ट में है ना, ये क्या है, एचजी2 2 पॉजिटिव, और ये क्या है, Ag2 पॉजिटिव। ठीक, ऐसे ही लेड 2 पॉजिटिव, Bi3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Tenner2 पॉजिटिव। सेकंड बी में आर्सेनिक 3 पॉजिटिव, Sb3 पॉजिटिव, Sn2 पॉजिटिव। ऐसे थर्ड में फेरिक, क्रोमियम का 3 पॉजिटिव, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। फोर्थ में ये है आपके, ठीक है, फिफ्थ में ये, सिक्स्थ में। अब ये क्या है, ग्रुप रीएजेंट। ग्रुप रीएजेंट का क्या मीनिंग है? देखो जैसे हम अब यूं बताओ कि हम जैसे एसिड रेडिकल में करते थे, आप एसिड रेडिकल को एक बार दिमाग में लाओ, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया एनालिसिस के, कि सबसे पहले हम उसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करा के देखते हैं, तो या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप रिएक्शन कराते थे। अगर रिएक्शन शो होती थी तो हम क्या करते थे, हर एक एनायन का सेपरेट टेस्ट करके देखते थे, और जिसका पॉजिटिव आ जाए ये वो एनायन है। अगर नहीं होता था तो फिर हम कैसे करते थे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो हम एक बार टेस्ट कर रहे हैं कि ये किस ग्रुप में बिलोंग करता है, कि हमें कौन से ग्रुप के इंडिविजुअल टेस्ट करने हैं ये पता लगाने के लिए, ये कौन से ग्रुप में इन्वॉल्व करता है। तो उसमें जो सबसे पहले हम वो जो केमिकल या जो हम प्रोसीजर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रुप रीएजेंट। रीएजेंट का मतलब कि एक कंपाउंड होगा, हम उसमें डालेंगे और हमारे पास रिएक्शन होगी, कुछ आएगा, तो रिएजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप का क्या है, देखो डाइल्यूट HCl। सेकंड ग्रुप के फर्स्ट पार्ट का क्या है, H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ये सेकंड ग्रुप का है, दोनों का कंबाइन आपका ये है। सेकंड ए और सेकंड बी का क्या है आपका, H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। अब ऐसे ही थर्ड का क्या है, NH4OH इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। ऐसे फोर्थ का क्या है, H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ का क्या है, अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। और सिक्स्थ का क्या है कि ये सब सारे ही एब्सेंट आ जाएंगे, तो सीधा आपका लास्ट में बची क्या जाएगा, सिक्स्थ ग्रुप, उनके इंडिविजुअल टेस्ट। ये एक टाइप से स्कीम होती है जो आपको फॉलो करनी है, और नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर में प्रैक्टिकल में आपको फॉलो करनी है। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको जैसा आपकी बार आपके ऑर्गेनिक एनालिसिस थे सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में आपके इनऑर्गेनिक एनालिसिस। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एक ग्रुप को लेके चलते हैं। हमने फर्स्ट ग्रुप लिया, फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास 3 मेटल आए हैं। ठीक है, ग्रुप रिएजेंट क्या है हमारा, डाइल्यूट 2 ml HCl। ठीक है, अब ग्रुप रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, यानी आपने सबसे पहले आपको जो देखो, आप लैब में जाओगे, आपको एक सॉल्ट मिलेगा, अब आपको उसको बेसिक रेडिकल्स के लिए टेस्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आपको जो भी सॉल्ट मिला है उसका सॉल्यूशन बनाओगे। ठीक है, आपने बनाया, ग्रुप 1 से आप स्टार्ट करोगे। अब आप क्या करोगे, उसमें डाइल्यूट 2 ml 2 मोलर HCl डाल, थोड़ा सा HCl डालोगे उसमें डाइल्यूट। क्या ऑब्जर्वेशन आएगी जिससे अब आपको कंफर्म होगा कि ये ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं या नहीं। तो क्या ग्रुप रिएक्शन आपकी क्या आएगी, आपको व्हाइट पीपीटी मिलेंगे, या तो PbCl2 के, Hg2Cl2 के और AgCl के। इन तीनों के जो आपके पास प्रेसिपिटेट्स आते हैं वो क्या होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, सिर्फ ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, उसके अंदर डाइल्यूट HCl डालना है। अब देखो रिएक्शन कैसी कैसी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल आपके पास लेड नाइट्रेट, ये एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम सॉल्ट, लेड नाइट्रेट है, हम टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं, एसिड रेडिकल के लिए, सॉरी बेसिक रेडिकल के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा मेन जो कंसंट्रेशन है, ये जो हमारा मेन फोकस है वो किस पे रहेगा, बेसिक पार्ट पे, यानी कैटायन पार्ट। ठीक है, लेड नाइट्रेट को आपने HCl के अंदर HCl उसमें ऐड किया तो आपके पास क्या मिलेगा, लेड क्लोराइड प्लस HNO3। इसकी
कैसे मिलेंगे, व्हाइट पीपीटी। अब ऐसे ही सिमिलरली सिल्वर का देखो, सिल्वर के लिए अगर सिल्वर नाइट्रेट है HCl के साथ रिएक्ट करके मतलब सिल्वर क्लोराइड और HNO3, और लास्ट में आपका क्या बच गया, Hg2। अगर Hg2NO32 है, HCl के साथ आपने क्या बन Hg2Cl3 + 2HNO3। अब आपने आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में ये सॉल्यूशन बन गया। अब आपको क्या करना है, उस सॉल्यूशन को फिल्टर करना। फिल्ट्रेट जो आएगा आप उसको किसके लिए यूज करोगे, सेकंड ग्रुप के लिए। ये भी और भी क्या पता और भी कैटायंस प्रेजेंट हो इसमें, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर देते हैं हम, मिक्सचर में 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, तो वो किसके लिए यूज हो जाएगा, सेकंड के लिए। आपने टेस्ट ट्यूब में सिंपल अपने कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया, उसमें डाइल्यूट HCl डाला। अगर उसमें व्हाइट पीपीटी आते हैं तो दैट मींस फर्स्ट ग्रुप का कोई ना कोई कैटायन प्रेजेंट है। अब आपको वो फिल्टर करना है, ठीक है। आप फिल्टर करके क्या निकालोगे, पीपीटी निकालोगे। पीपीटी से तो आप क्या करोगे, आप ये पता लगाओगे कि ग्रुप 1 का कौन सा मेटल प्रेजेंट है, मेटल आयन प्रेजेंट है, ठीक है। और जो नीचे जो लिक्विड सा लिक्विड सॉल्यूशन आएगा उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। ऊपर जो पीपीटी रेसिड्यू आते हैं उनको हम प्रेसिपिटेट, वो तो आपके फर्स्ट ग्रुप के लिए हो गए। नीचे जो सॉल्यूशन आएगा उसको आप किसके लिए यूज करोगे, सेकंड ग्रुप के एनालिसिस के लिए, ठीक है, ग्रुप 2 के एनालिसिस के लिए। अब जो पीपीटी में है, अब हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का मतलब हम एनालाइज करेंगे कि भाई वो कौन किसके पीपीटी है। अब ये हम किस बेसिस पे करेंगे, सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे करेंगे। जैसे आपका जो लेड क्लोराइड है वो बॉइलिंग वाटर में सोल्यूबल है, सिल्वर क्लोराइड किसमें डिसॉल्व हो जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। और अगर Hg2Cl2 है वो ब्लैक कलर का हो जाता है किसमें, NH4OH में, लेकिन उसमें सोल्यूबल नहीं है। यानी अगर Hg2Cl2 के आपके वो पीपीटी होंगे और उसमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे लेकिन सोल्यूबल नहीं होंगे, ठीक है, उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इस बेसिस पर अब हम इन्हें सेपरेट करके इनका टेस्ट करेंगे। तो कैसे, सबसे पहले मान लिया तो हम लेड आयन के लिए करते हैं। तो आपको जो पीपीटी मिले आप उन्हें क्या करोगे, बॉईल करोगे विद वाटर और फिल्टर करोगे, ठीक है। जो आपका रेजिड्यू आया, रेजिड्यू के अंदर आपके कौन से किसके कंपाउंड्स हो सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड हो सकता है या फिर HgCl हो सकता है। और जो फिल्ट्रेट आया नीचे यानी जो लिक्विड आएगा नीचे उसमें लेड पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपका जो फिल्ट्रेट आया आप उसे कूल करो तो आपको व्हाइट क्रिस्टल्स अपीयर हो जाएंगे लेड क्लोराइड, ठीक है। और जो आपका फिल्ट्रेट आया है, ठीक है, आप क्या करोगे, जो फिल्ट्रेट आया है, ठीक है, आपका उसमें से एक थोड़ा सा पोर्शन लोगे, ठीक है, सारा नहीं लेना क्योंकि आपको और भी आगे टेस्ट करना है। उसका एक थोड़ा सा पोर्शन लोगे, उसमें KI का सॉल्यूशन ऐड करोगे, ठीक है। आपने KI का सॉल्यूशन ऐड करोगे तो आपको येलो पीपीटी मिलेंगे। येलो पीपीटी आपको किसके मिलेंगे, PbI2 के। और रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगी, PbCl2 + 2KI changes into PbI2 + 2KCl। PbI2 के आपको क्या मिलेंगे, येलो पीपीटी मिलेंगे। तो आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि आपके मिक्सचर में लेड प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा क्या है, हमें ध्यान रखने के लिए हमारे पास एक नोट है। अगर आपने सॉल्यूशन में लेड KI ऐड किया और आपके पास येलो पीपीटी मिल गए, लेकिन अब आप क्या करो कि यूं सोचो कि मैम मैं और KI डाल देती हूँ तो और अच्छी पीपीटी मिलेगी। अगर आप और ज्यादा अमाउंट में KI डाल दोगे तो जो पीपीटी आपको मिले थे वो डिसॉल्व हो जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेंगे जो कि डिकम्पोज हो जाता है ऑन डाइल्यूशन एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी। क्या करो, आपने PbI2 लिया, आप उसको क्या करो, एक्सेस में KI आपने ऐड कर दिया तो एक कॉम्प्लेक्स साल्ट मिल जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएंगे पीपीटी। लेकिन अब क्या करो, आप उसको डाइल्यूट कर दो। डाइल्यूट कैसे करोगे, इसमें और वाटर ऐड कर दो तो आपको वापस क्या मिल जाएंगे, येलो पीपीटी मिल जाएंगे। और ये आपको कंफर्म कर दिया किसकी प्रेजेंस को, लेड की प्रेजेंस। आया समझ में इतना? समझ में आया? Yes, ma'am. फिर हम अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम हमारे ग्रुप के जो 2 कंपाउंड्स बच, 2 मेटल आयंस बच गए उनका टेस्ट करेंगे
सबसे पहले अब हम किसका करेंगे, सिल्वर का टेस्ट करेंगे। ठीक है, देखो सिल्वर के टेस्ट में आपने क्या करना था, जब आपने जो फर्स्ट ग्रुप के लिए जब स्टार्टिंग में आपने उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करा था, ठीक है, उसके बाद आपने नीचे जो फिल्ट्रेट आया वो तो आपने रख लिया था, है ना। तो आपने बॉयल वाटर के साथ बॉयल करके उसके बाद जो रेजिड्यू आया उससे तो आपने लेड का टेस्ट कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपके पास रेजिड्यू आपने थोड़ा और बचा के रखा उसको किससे ट्रीट करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके क्या करोगे, फिल्टर कर दोगे। ठीक है, अभी इन वही सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे देखो हमें सेपरेट करें, कैसे कर रहे हैं सेपरेट, आपने रेजिड्यू को ट्रीट किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और फिल्टर कर दिया। अब जो ये पीपीटी ऑफ AgL प्रेजेंट थे रेजिड्यू में वो डिसॉल्व हो जाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेंगे, डाई अमाइन सिल्वर क्लोराइड। AgCl है आपका NH4OH के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट बना लेंगे, डाई सिल्वर डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, ये सॉल्युबल है आपका वाटर में। और और हम अगर हमें क्या कहते हैं HgCl2 के, अगर इसमें क्या होगा, अगर मान लो आपके रेजिड्यू में HgCl2 के भी पीपीटी थे तो वो क्या बन जाएंगे, वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वो भी एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, HgNH2Cl। ये कॉम्प्लेक्स आपका किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का, प्लस आपकी मरकरी भी, जो मोलिकुलर मर्करी है वो भी डिपॉजिट होने लगती है। तो इस कॉम्प्लेक्स और मर्करी के डिपोजिशन की वजह से आपका कैसा कलर आ जाता है, ब्लैक कलर आ जाता है कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिल्ट्रेट जो था आपका उसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल सॉल्ट होगा सिल्वर क्लोराइड का, आप उसको किसके साथ ट्रीट कर दोगे, डाइल्यूट HNO3 के साथ। आपके पास जो ये कॉम्प्लेक्स आया तो यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स आया, अब आपको इसको किसके साथ ट्रीट करना है, डाइल्यूट HNO3 के साथ आप ट्रीट करोगे तो आपको AgCl के वाइट पीपीटी वापस से मिल जाएंगे और प्लस क्या मिलेगा, 2 अमोनियम नाइट्रेट NH4। फिर क्या करोगे, और आपके पास क्या ऑप्शन है, आप और क्या कौन सा टेस्ट कर सकते हो, जो आपके फिल्ट्रेट में ये अभी कॉम्प्लेक्स आया था, आप इसे किसके साथ रिएक्ट करा सकते हो, Kr के साथ भी रिएक्ट करा सकते हो, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। जब ये तीनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बना लेंगे, सिल्वर आयोडाइड के येलो पीपीटी बना लेंगे। और ये किसमें NH4OH प्लस किसमें, अच्छा ये जो येलो पीपीटी क्यों बन जाएंगे सिल्वर आयोडाइड के, क्योंकि देखो सिल्वर क्लोराइड तो NH4OH में सोल्यूबल था, लेकिन सिल्वर आयोडाइड NH4OH में सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है, तो आपको ये अलग से ही पीपीटी मिल जाएंगे। अच्छा, तो फिल्ट्रेट है, अगर हम उसको पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्ट करा दें, यानी जो हमारे सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बना है इसे हम K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करा दें तो हमारे पास क्या, रेड कलर के सिल्वर क्रोमेट के पीपीटी मिल जाएंगे, रेड कलर के सिल्वर क्रोमेट के। देखो रिएक्शन क्या है आपका, जो ये कॉम्प्लेक्स बना था आपने K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कराया प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बन गया, सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस KCl। ये आपके कैसे कलर के होते हैं, रेड कलर के पीपीटी मिलते हैं आपको। तो ये आपके किसका टेस्ट हुआ, सिल्वर का। यहाँ से आपको क्या, आपके पास 3 ऑप्शन है, आपके पास 3 टेस्ट है जिससे आप सिल्वर की प्रेजेंस कंफर्म कर सकते हो। लास्ट आपकी किसकी आती है, मरकस की, देखो Ag2Cl2 की। अब आपका जो ब्लैक रेजिड्यू मिला था उसको आप किस में डिसॉल्व करोगे, एक्वा रीजिया में। एक्वा रीजिया पता है क्या होता है, एक्वा रीजिया पता है आप लोगों को क्या होता है, नो मैम। देखो हम जब कुछ ऐसे आपके होते हैं कंपाउंड्स जो HCl में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं H2SO4 में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो इन दोनों में नहीं डिसॉल्व होते, तो उनके लिए हम किसको यूज करते हैं, एक्वा रीजिया को करते हैं। अब एक्वा रीजिया असल में है क्या, मिक्सचर होता है HCl और HNO, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का।
सिर्फ आपको थोड़ा सा इन दोनों का, दोनों एसिड्स का आपको मिक्सचर बनाना होता है, लेकिन मिक्सचर बनाते हुए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इनका रेशो फिक्स करना है। अब आपका रेशो क्या होता है, 3:1। ठीक है, आपको HCl और HNO3 का क्या बनाना होता है, मिक्सचर बनाना होता है 3:1। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ आपको मिक्सचर बनाना, तो क्या करोगे आप, 3 ml तो HCl ले लोगे, ठीक है, 1 ml HNO3 ले लोगे, तो आपका जो 4 ml टोटल आपका जो मिक्सचर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वा। अगर आपको और ज्यादा बनाना है तो आपको क्या करना है, HCl और HNO3 को मिक्स करना है, लेकिन उनका रेशियो कितना रखना है, इतना ही रखना है, ठीक है, यानी 3 parts HCl 1 part HNO3। और ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जिसे बोलते हैं ना कि एक जनरल नॉलेज के बेसिस पे कि आपको पता होना चाहिए कि एक्वारिजिया क्या होता है। तो एक्वारिजिया को आप लोगों को थोड़ा सा लर्न रखना है, क्या होता है, 3 part HCl, ठीक है, 1 part HNO3। अब आप क्या करोगे, आपने एक्वारिजिया प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, आप एक्वारिजिया प्रिपेयर कर लोगे, 3 part HCl लोगे, ये मैंने देखो हाईलाइट भी कर दिया, ये एक्वारिजिया का, इसका ये रहेगा आपका 3 part HCl 1 part HNO3, ठीक है, आपको जो ब्लैक रेजिड्यू मिले थे उसे एक्वारिजिया में डिसॉल्व करना है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में आपको क्या डालना है, SnCl2 डालना है। SnCl2 डालोगे तो आपको व्हाइट या फिर ग्रे पीपीटी मिलेंगे, जो किसी कंफर्म करते हैं प्रेजेंस ऑफ मर्कस आयंस। देखो रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व है, आपका ये कॉम्प्लेक्स का स्टार्टिंग में आपने उसमें क्या किया है, देखो अब आपने एक्वारिजिया में आपका HCl भी है और HNO भी है, तो ये क्या करेगा, ये HCl के साथ ट्रीट करेगा तो HgCl2 बनाएगा और NH4 बनाएगा, और जब यही सेम चीज HNO3 प्लस 3HCl के साथ ट्रीट करेगी, देखो ये इसके साथ कर रही है, ये एक्वारिजिया, ये आपका जो इन्होंने ले रखा है ये चीज आपकी एक्वारिजिया, 3 मोल्स ऑफ HCl 1 मोल ऑफ HNO3, ये रिएक्ट करके भी क्या बनाएंगे, HgCl2 प्लस NOCl प्लस H। अब आपने इसमें क्या ऐड किया, SnCl2, आपने SnCl2 ऐड किया तो ये क्या बना देगा, Hg2Cl, तो ये क्या है, HgCl2, ये है मर्कट क्लोराइड, ये है मर्कस क्लोराइड, ठीक है, इसके आएंगे व्हाइट पीपीटी प्लस SnO। अच्छा, अगर क्या, अब ये जो आपके व्हाइट पीपीटी बने हैं, अगर ये वापस से SnCl2 के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर मर्करी बना लेते हैं 2He प्लस SnCl4, और ये जो मर्करी होती है किसकी होती है, ग्रेइश ब्लैक कलर की, यानी अगर आपको व्हाइट पीपीटी नजर आ जाए तो भी आपका मर्कस क्लोराइड, मर्कस आयन कंफर्म हो जाएगा, या फिर अगर ग्रेइश ब्लैक कलर की पीपीटी आ जाए तो भी आपका मर्कस आयन कंफर्म हो जाएगा। इतना समझ में आया? यस मैम। तो आज हमने हमारा फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट कर लिया। अब फर्स्ट ग्रुप की सारी रिएक्शंस एक बार दोबारा से खुद रिवाइज करना, ठीक है, प्रोसीजर पढ़ के देखना, अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना। वैसे आज का समझ में आ गया, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं आपके प्रैक्टिकल पर्पज से भी और आपकी जनरल नॉलेज से भी, ठीक है, जैसे एक्वारिजिया, कॉमन आयन इफेक्ट, है ना, इनके थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो की नॉलेज इंक्रीज करते हैं, तो इनको ध्यान में रखना, ठीक है। आज के टॉपिक समझ में आए? यस मैम।